ओके स्टूडेंट, अब हमारे पास जो न्यूमेरिकल है इसके अंदर हम अभी मोल निकालेंगे। कंपाउंड यहाँ पर मैंने दिया है, ठीक है। इससे पहले जो हमने मोल्स निकाले उनमें हमने एटम लिया था, सोडियम एटम लिया, फिर हमने कैल्शियम लिया। लेकिन अब इस बार हमारे पास कंपाउंड है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये भी बिल्कुल आसान है। कंपाउंड का आप मोलर मास कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये आयोनिक कंपाउंड है तो इसका मोलर मास निकलेगा, ठीक है। कंपाउंड के अंदर जितने भी एटम्स हैं, मिसाल के तौर पर यहाँ पर 3 एटम है। एक सोडियम का एटम है, एक ऑक्सीजन का एटम है और एक हाइड्रोजन का एटम है, ठीक है। तो सोडियम का जो एटॉमिक मास होता है 23 होता है, ठीक है। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है 16 होता है और जो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 होता है, ठीक है। तो इन सबको अगर हम प्लस करें, ठीक है, इन सबको अगर हम प्लस करें 23 प्लस 16 प्लस 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 40 AMU, ठीक है। तो इस तरह आपके पास अगर कंपाउंड आ जाए तो कंपाउंड के अंदर जितने भी एटम्स होते हैं उन सबका एटॉमिक मास प्लस करके आप उसका मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास निकाल सकते हैं, ठीक है। तो गिवन मास हमारे पास कितना है, 320 ग्राम, ठीक है। तो ये हमारे पास मॉलिक्यूलर मास हो गया, मोलर मास हो गया, और ये हमारे पास गिवन मास हो गया, ठीक है। अब रिक्वायर्ड क्या है, अगेन रिक्वायर्ड हमारे पास है मोल्स, ठीक है। मोल हमें चाहिए, वही सिंपल फार्मूला लगा देंगे। फार्मूला हमारे पास मोल का क्या है, N = M स्मॉल m डिवाइड बाय कैपिटल M। तो हमारे पास स्मॉल m गिवन मास कितना है, गिवन मास हमारे पास है 320 और जो हमारे पास मोलर मास है वो है 40। जब आप इनको डिवाइड करेंगे, 320 को 40 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 8 मोल, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सिंपल है। आप कंपाउंड का भी इस तरह निकाल सकते हैं। इनमें बस स्लाइटली डिफरेंस ये है कि जो एटम दिया जाता है तो एटम का जितना एटॉमिक मास होता है वो डायरेक्ट लगाना पड़ता है, और कंपाउंड में जितने भी एटम्स होते हैं पहले उन सब एटम का एटॉमिक मास को प्लस करना पड़ता है, ठीक है, और फिर वो एक साथ लगाते हैं। तो हमारे पास जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसका मोलर मास हमारे पास कितना था, 40, तो हमने 40 नीचे लगा और गिवन मास हमारे पास 320 था, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो इस न्यूमेरिकल के अंदर हमारे पास है फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल इन 250 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का हमने क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले ग्लूकोज में जितने भी एटम है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इन सब के एटॉमिक मास को आपने प्लस करना है। इसका सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास निकालना है, फिर हमें जो गिवन मास है गिवन मास ऊपर लगाना है, ठीक है, और नीचे मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करके आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास गिवन क्या है, गिवन मास हमारे पास है 250 ग्राम, ठीक है, जो गिवन मास है। अब हमारे पास मॉलिक्यूलर मास जो है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, मॉलिक्यूलर मास को निकालने के लिए जितने भी एटम है, मिसाल के तौर पे कार्बन है, ठीक है, कार्बन को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो 12 होता है, ठीक है। और ये हमारे पास कितने एटम है, 6 एटम है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, फिर प्लस हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं, 12 है, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, यहाँ हाइड्रोजन लगा देंगे और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें 12 से, फिर प्लस ऑक्सीजन को भी मल्टीप्लाई करें हम लोग 6 से। अब देखें, कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है 12 होता है, ठीक है, 12 मल्टीप्लाई बाय 6, क्योंकि 6 एटम है हमारे पास। और जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 मल्टीप्लाई बाय 12, और जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 72, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा 12 और इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 96। जब आप इन सब को प्लस कर देंगे तो ये हमारे पास जो पूरा आंसर आएगा कंप्लीट, ये बराबर हो जाएगा 180 AMU। तो मतलब हमारे पास जो मॉलिक्यूलर मास आ गया ग्लूकोज का वो कितना आया, 180। ये तो मैंने आपको थोड़ा बड़ा कंपाउंड दिया। अमूमन जो है ना 9 क्लास या जो छोटी क्लासेस है उसमें इस तरह आपको बड़े कंपाउंड नहीं देते, लेकिन फिर भी अगर कोई बड़ा कंपाउंड आता है, सल्फ्यूरिक एसिड आता है या वाटर आता है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है, तो आप इस तरह इसका जो है ना मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास आ गया। अब जो, ठीक है स्टूडेंट, तो आप फार्मूला डायरेक्ट लगाते हैं और हमारे पास जो मॉलिक्यूलर मास है इसको नीचे लगा देंगे, जो गिवन मास है उसको ऊपर लगा के डिवाइड कर लेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो फार्मूला हमारे पास वही N = होता है गिवन मास और डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास या एटॉमिक मास।
तो हमारे पास गिवन मास कितना है 250 है, ठीक है। मोलिकुलर मास हमारे पास है 180। जब आप इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.38, ठीक है, मोल। ओके स्टूडेंट, तो इस न्यूमेरिकल के अंदर हमारे पास जो है ना मोल गिवन है, लेकिन इसके अंदर हमें क्या फाइंड आउट करना है, मास फाइंड आउट करना है। इससे पहले जो हमने न्यूमेरिकल किए उन सब न्यूमेरिकल के अंदर हम लोगों ने मोल फाइंड आउट किया था, ठीक है। इसका भी बिल्कुल सिंपल तरीका है, बिल्कुल आसान मेथड है, वही फार्मूला लगाना है, लेकिन आपने फार्मूले को थोड़ा अरेंज करना है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। गिवन हमारे पास क्या है, गिवन जो हमारे पास इस बार है ना मोल है, तो मोल कितने हमारे पास है 4 मोल्स, ठीक है। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं पहले बता चुका हूं कि फॉर्मूले के अंदर जितने भी एटम्स होते हैं सबका जो एटॉमिक मास है उनको प्लस करके आप मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ पर हम इसका क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास क्या होता है, कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं, ठीक है। और मॉलिक्यूलर मास को या एटॉमिक मास को, मोलर मास को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो कार्बन हमारे पास एटॉमिक मास कार्बन का होता है 12, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन का हमारा एटॉमिक मास होता है 16, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है 2 है ना, तो 16 हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 से, तो 12 अपनी जगह पे आ जाएगा, 2 × 16 हमारे पास 32 हो जाएगा ये। और इस तरह इन दोनों को प्लस करने के बाद हमारे पास जो मॉलिक्यूलर मास है वो 44 AMU आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास मॉलिक्यूलर मास भी आ गया और गिवन मास, गिवन हमारे पास मोल है इस बार। तो चले फॉर्मूला लगाते हैं, वही फॉर्मूला लगेगा मोल का फॉर्मूला। मोल बराबर होते हैं गिवन मास को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, और मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास या एटॉमिक मास, और उन तीनों को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो चले अब ये हमारे पास फार्मूला आ गया, अब सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन। लेकिन अब इसमें ये फार्मूला थोड़ा अरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमें इस बार मोल नहीं निकालना है, इस बार हमें मास निकालना है। तो मास के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो मोल है ये जाके उस तरफ, ये इसको इस तरफ छोड़ देंगे मास को, और ये एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास जो है ना ये मोल के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपने बिल्कुल सिंपल मेथड से करना है, ये हमारे पास जो है ना मास आ जाएगा गिवन, मल्टीप्लाई बाय मोल, ठीक है, और मॉलिक्यूलर मास। तो इस तरह आपने फार्मूला लगाना है। हमारे पास जो है ना मोल कितने हैं 4, मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास कितने हैं हमारे पास 44। इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 176 ग्राम, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। फिर बता देता हूँ, मोल निकालने के लिए आपने ये फार्मूला लगाना है और आपने डायरेक्ट पुट करना है, जो गिवन मास होगा उसको आप डिवाइड कर लेंगे मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास या जो है ना मोलर मास से। लेकिन अगर आपको मोल गिवन है और मास फाइंड आउट करना है तो फिर आपने क्या करना पड़ेगा, फार्मूले को अरेंज करना पड़ेगा। m जो है ना इस तरफ आ जाएगा और ये n जाके ना मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमने ये किया है, यहाँ पर m लगाया है, ये जो मोल है इसको हमने मॉलिक्यूलर मास के साथ मल्टीप्लाई किया है। तो हमें 4 मोल गिवन थे, तो 4 को हमने 44 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमें जो है ना मास किसके निकालना था, कार्बन डाइऑक्साइड का, और हमारे पास मास आया 170। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक न्यूमेरिकल थे मोल से रिलेटेड। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर हम मोल से रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे, लेकिन वो एवोगाड्रो नंबर से रिलेटेड होंगे।